वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नमस्कार। हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ में आपका स्वागत है। अभी हर चौपाई में हमने वर्णन देखा है। जो पिछले चौपाई थे वहां पे हनुमान जी के वर्णन था, और अभी जो आगे वाले चौपाई कुछ हैं उसमें भी हनुमान जी के वर्णन होंगे। इसके बाद उनके कार्य की प्रशंसा होगी, और उसके बाद जो भक्त है वो हनुमान जी से विनती करेगा। तो रोज हम एक चौपाई को लेके उस पर चिंतन करते हैं, शब्दों का अर्थ ढूंढते हैं। आज हम छठी चौपाई के अर्थ को ढूंढेंगे। चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यहाँ पे हम शंकर जी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी को शंकर जी का अवतार मानते हैं। अभी जब हम वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी, वहाँ पे पहली बार पौराणिक कथाओं की शुरुआत होती है वहां से, और राम जी को विष्णु जी के साथ जोड़ा जाता है। पौराणिक ट्रेडिशन में जो पौराणिक कथाएं हैं, यहाँ पे शिव और विष्णु मेन पात्र हैं। शिव जी जो होते हैं, जो दुनियादारी से दूर रहते हैं, जो सन्यासी है, जो बैरागी है, और विष्णु जी जो है जो गृहस्थी है। और जब भक्ति काल आ जाता है, तो भक्ति काल में जब कहते हैं कि जब वाल्मीकि ने तुलसीदास का रूप लिया था और उन्होंने संस्कृत रामायण को अवधि रामायण में रामचरितमानस में प्रस्तुत किया था। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम देखते हैं कि जब राम को हम विष्णु के रूप में मानते हैं, तो तुलसीदास कहते हैं कि जहां हरि होगा वहां पे हर भी होंगे। मतलब जहां विष्णु होंगे वहां पे शिव जी भी होंगे। ये काल था 500 साल पहले, जहां पे जो विष्णु मत के लोग थे और जो शैव मत के लोग, इन दोनों में बहुत मुठभेड़ होती थी, वाद विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था, बहुत टेंशन होती थी। तो उनको जोड़ने की ये एक अटेम्प्ट था कि जोड़ने के लिए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी है ये तो शंकर के अवतार ही हैं, और शंकर जैसे ही हैं, क्योंकि वो बैरागी है, वो कुछ नहीं चाहते, उनमें कोई इच्छा नहीं है, वो केवल सेवा करने में सुख पाते हैं। तो जैसे शंकर है वैसे ही हनुमान है। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये एक रुद्र का रूप है। इनफैक्ट एक कहानी है कि रावण इतना हाहाकार मचा रहा था कि लोग गए शिव जी के पास और कहे कि ये रावण, जो लंकापति रावण है, जो राक्षसों का राजा है, जो कहते हैं वेदाचार्य है, आपका महान भक्त है, जिसने रुद्र स्तोत्र लिखा है, रुद्र वीणा उसके हाथ में है, अभी इसको तो डिफीट करना ही है, इसको तो मारना ही है, क्योंकि बहुत तकलीफ दे रहा है। वो ज्ञानी होगा लेकिन वो अहंकारी भी है, उसके पास ज्ञान है लेकिन उसमें आत्मज्ञान नहीं है। उसमें सब प्रकार का ज्ञान है, उसे ज्योतिष का ज्ञान है, उसे वास्तु शिल्प का ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत अहंकारी है। आप कुछ तो कीजिए प्रभु। तो शिव जी कहते हैं लेकिन वो भक्त है, तो मैं क्या करूं? तो शक्ति शिव जी से कहते हैं कि आप हनुमान रूप लेके भूलोक जाइए, राम की सहायता कीजिए ताकि रावण का विनाश हो। और शिव जी कहते हैं विनाश नहीं, उद्धार करूंगा। हमारे यहाँ देवी देवता जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, जो खलनायक हैं, उनका उद्धार करते हैं, मतलब उनको आत्मज्ञान के तरफ लेते हैं। तो जो हमको टीवी में दिखाई देता है कि हिंसा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ये एक रूपक है। ये रूपक है क्योंकि हमारे भीतर जो युद्ध है अहंकार और आत्मा के बीच में, और आत्मा वहां आके अहंकार को धीरे धीरे समझाता है कि तुम्हारा जो ये भूख और भय है ये ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए तुम में इतना अहंकार है। तो इसको इसलिए जब आप पिक्चर देखोगे, तब राम जी की फोटोज देखेंगे, तो हमेशा वो बहुत ही जेंटल रूप होगा उनका, बहुत ही शांत रूप। युद्ध भूमि में भी शांत रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि वो एक आत्मा का रूप है। और ये आत्मा का रूप दो रूप में अभी आ रहा है, राम जी के रूप में भी आ रहा है, हनुमान जी के रूप में भी आता है। मतलब विष्णु जी भी आ रहे हैं और शिव जी भी आ रहे हैं रावण के पास, और कह रहे हैं कि देखो रावण, जो तुम में ये अहंकार है, ये ज्ञान, इतना वेद का ज्ञान होते हुए भी आत्मज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो शिव जी भी
हनुमान की कोई कहता पिता है, शिव जी के हनुमान शिव जी के अवतार हैं। हनुमान के पिता का नाम 3-4 नाम दिया जाता है, तो उनकी माता तो एक ही है अंजनी, लेकिन पिता का नाम होगा केसरी, केसरी नंदन जो एक वानर है, पवन मतलब जो एक देवता है, और शिव जी को भी उनका पिता माना जाता है। तो शिव जी, पवन, केसरी तीनों, क्योंकि जो हमारे पौराणिक कथाओं के जो पात्र होते हैं, जब देवी देवता धरती पे आते हैं तो उनका जन्म हमेशा अद्भुत होता है, असाधारण होता है। जैसे सीता जी भूमि से आती है, द्रौपदी का जन्म आग से होता है, अग्नि से होता है, राम जी आते हैं यज्ञ के पश्चात। तो ये सब कहानियों में हमेशा अद्भुत होता है। वैसे ही हनुमान का जन्म अंजनी से होता है, उनकी माता है, तो योनि से उनका जन्म हुआ है। कोई कहेंगे कर्ण से जन्म हुआ है, कोई कहेंगे उनका मतलब कान से हुआ है, कोई कहेंगे केवल इच्छा से हुआ है उनका जन्म। तो उनका जन्म नॉर्मल तरीके से नहीं होता, क्योंकि वह असाधारण पुरुष है, वो भगवान का एक रूप है। तो चौपाई का जो दूसरा लाइन है, तेज प्रताप महाजगवंदन, तो तेज होना, ये एक शब्द से हम तांत्रिक और वैदिक परंपरा की तरफ जाते हैं। ये मान्यता है कि जो भोगी होता है उसमें कम तेज होता है, जो योगी होता है उसमें ज्यादा तेज होता है। हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जब हम भोग करते हैं तो वो धीरे 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 घटती है। लेकिन हनुमान जी भोगी नहीं है, वो योगी है। वो भोग नहीं चाहते दुनिया का, वो दुनिया का चिंतन करते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, भोग नहीं लेते, इसलिए वो योगी है। शिव जी जैसे, शिव भी भोग नहीं लेते, इसलिए सब तेज उनके भीतर है। इसलिए शिव जी की जो फोटो होती है हमेशा कैलाश पर्वत में होते हैं, क्योंकि सभी गर्मी उनके अंदर है तो चारों तरफ ठंड होता है। वैसे ही हनुमान जी के अंदर तेज है, और ये जो तेज है वो केवल लोगों की सेवा में उसको प्रस्तुत करते हैं। इसलिए वो जो तेज है, ये तेज से पूरी दुनिया में जो अंधकार फैला हुआ है ये निकल जाता है, सूरज के जैसे। तो सूरज का जो तेज है, सूरज भी भोग नहीं लेता, वो योगी है जो अपना तेज लोगों के तरफ देता है, लोगों के उद्धार के लिए। शिव जी रावण का उद्धार करना चाहते हैं हनुमान के रूप में, इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हमारा ये प्रयास है कि ये अर्थ आपको सरलता पूर्वक पहुंचे, ताकि जब आप पाठ कर रहे हो तब आप ये जाने कि ये जो शब्द हैं, ये जो लाइंस हैं, इनके अंदर वेद का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, पूरी परंपरा का ज्ञान इसके अंदर है, ताकि आपका संकट से मोचन हो। कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, और अगली चौपाई का अर्थ जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।